बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बहती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, रामपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना देती थी। लोग मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। कोई खेती करता था, कोई पशुपालन, तो कोई लोहे और लकड़ी का काम। लेकिन उस गांव की खुशियों पर एक काला साया मंडरा रहा था। गांव से कुछ दूर एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे लोग काली पहाड़ी कहते थे। उस पहाड़ी के ऊपर एक टूटा फूटा पुराना किला था। वर्षों से वो किला वीरान पड़ा था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था, और रात होते ही वहां से डरावनी आवाजें आने लगती थीं। लोग कहते थे कि उस किले में एक भयानक दानव रहता है। उस दानव का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। बूढ़े लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहती थी कि उसकी लंबाई पेड़ जितनी थी। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं, और उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भारी थी। जब वो दहाड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता था। शुरुआत में लोगों ने इन बातों को अफवाह समझा, लेकिन एक दिन सच सबके सामने आ गया। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद दो व्यापारी भी गायब हो गए। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया कि सचमुच कोई भयानक शक्ति उस किले में रहती है। फिर एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। उसी रात किले की दिशा से एक गूंजती हुई आवाज आई, हर महीने मुझे अनाज, दूध और जानवर चाहिए। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। अगले दिन डर के मारे गांव वालों ने बैलगाड़ियों में भरकर अनाज, दूध और बकरियां किले के पास छोड़ दी। सुबह जब लोग देखने गए तो सारा सामान गायब था। उस दिन के बाद ये सिलसिला हर महीने चलने लगा। धीरे धीरे गांव गरीब होने लगा। खेतों का अनाज दानव ले जाता, दूध दानव ले जाता, जानवर दानव ले जाता। बच्चों को भरपेट खाना भी मुश्किल हो गया। इसी गांव में गनी लोहार नाम का एक आदमी रहता था। गनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो लगभग 40 वर्ष का मजबूत और मेहनती आदमी था। उसका शरीर गठीला था, चेहरा धूप में तपकर सांवला पड़ गया था, और उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलकता था। वो गांव का सबसे कुशल लोहार था। उसके बनाए औजार दूर दूर के गांवों में मशहूर थे। गनी दिन भर अपनी भट्ठी में काम करता। हथौड़े की आवाज उसके घर से सुबह से शाम तक सुनाई देती रहती। लेकिन गनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। उसके पिता बचपन में कहा करते थे, बेटा, केवल ताकत वाला आदमी बड़ा नहीं होता। असली जीत उसी की होती है जो मुश्किल समय में दिमाग से काम ले। गनी ने ये बात अपने जीवन में हमेशा याद रखी। एक दिन गांव में फिर से हलचल मच गई। किले की तरफ से एक संदेश, इस बार मुझे अनाज या जानवर नहीं चाहिए। इस बार गांव से एक इंसान भेजो। अगर नहीं भेजा तो पूरा गांव आग में जला दूंगा। ये सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। औरतें रोने लगीं, बच्चे डर के मारे अपनी माओं से चिपक गए। गांव के बूढ़े लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब लोग चुप बैठे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दानव के सामने जाए। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, अगर कोई नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी भीड़ के पीछे से गनी लोहार आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, मैं जाऊंगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, गनी, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? गनी मुस्कुराया, अगर मेरे डरने से गांव बच जाता तो मैं जरूर डरता, लेकिन अब डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्यों जा रहे हो? वो दानव तुम्हें मार देगा। गनी ने धीरे से कहा, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। उस रात गनी देर तक अपनी भट्ठी में काम करता रहा। उसने कुछ लोहे की मोटी जंजीरें बनाई, बड़े बड़े शीशे तैयार किए और मजबूत रस्सियां इकट्ठी की। लोग समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करने वाला है।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गनी बैलगाड़ी लेकर किले की ओर चल पड़ा। उसकी गाड़ी में अनाज नहीं था, उसमें बड़ी शीशी, लोहे की जंजीरें, रस्सियां, सूखी लकड़ियां और कुछ लोहे की भारी गोले रखी थी। जैसे जैसे वो किले के पास पहुंचा, वातावरण डरावना होता गया। पेड़ों पर बैठे कौवे काऊ काऊ कर रहे थे। हवा में अजीब सी सड़न की बदबू थी। अचानक धरती कांपी। किले के अंदर से भयानक आवाज गूंजी। कौन है? गनी बिना डरे आगे बढ़ा। तभी विशाल दरवाजा खुला और दानव बाहर आया। दानव इतना विशाल था कि गनी उसके सामने चींटी जैसा लग रहा था। दानव जोर से हंसा। हा हा हा, गांव वालों ने इस बार एक लोहार भेजा है। गनी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक खास चीज लाया हूं। दानव की आंखों में लालच चमक उठा। क्या? गनी बोला, एक ऐसा जादुई शीशा जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी दिखाई देता है। दानव घमंड से हंस पड़ा। दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। गनी बोला, अगर आपको विश्वास नहीं तो खुद देख लीजिए। गनी ने बड़ा शीशा दानव के सामने रख दिया। दानव ने जैसे ही अपनी परछाई देखी, वो चौंक गया। उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा विशाल दानव उसके सामने खड़ा है। उसने दहाड़ लगाई। शीशे में भी वही दहाड़ दिखाई दी। दानव गुस्से में आ गया। मेरी बराबरी करने की हिम्मत! उसने जोरदार मुक्का मारा और शीशा टूट गया। गनी तुरंत डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, आपने उसे नाराज कर दिया। अब वो आपसे युद्ध करेगा। पहली बार दानव के चेहरे पर डर दिखाई दिया। गनी ने कहा, वो पहाड़ी के पीछे आपका इंतजार कर रहा है। दानव गुस्से और डर में गनी के पीछे पीछे चल पड़ा। पहाड़ी के पीछे गनी पहले ही तैयारी कर चुका था। उसने सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाया हुआ था। चारों तरफ बड़ी बड़ी पत्थर रस्सियों से बंधी हुई थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान में बादल छा गए। गनी ने लकड़ियों में आग लगा दी। अचानक चारों ओर अजीब परछाइयां बनने लगी। आग की रोशनी में दानव को हर तरफ विशाल आकृतियां दिखाई देने लगी। गनी जोर से चिल्लाया, देखो महाराज, वो आ गया। दानव घबरा गया। तभी गनी ने रस्सियां खींची। पहाड़ी से बड़ी बड़ी पत्थर लुढ़कने लगी। उनकी आवाज पूरी जंगल में गूंज उठी। दानव को लगा कि सचमुच कोई विशाल राक्षस हमला कर रहा है। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी गनी ने लोहे के गोलों को आग में डाल दिया। गर्म होकर वे लाल चमकने लगे। दूर से वे जलती आंखों जैसे दिखाई दे रहे थे। दानव अब पूरी तरह डर चुका था। नहीं, मुझे बचाओ, वो चिल्लाया। लेकिन गनी लगातार चिल्लाता रहा, भागो, वो तुम्हें खत्म कर देगा। डर के मारे दानव भागने लगा। वो इतनी तेजी से भागा कि उसे रास्ता भी दिखाई नहीं दिया। भागते भागते वो जंगल के बीच एक दलदल में जा फंसा। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, वो और अंदर धंसता गया। दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर दलदल में समा गया। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। गनी ने लंबी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, डर जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं। अगली सुबह गनी गांव वापस लौटा। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जब गनी ने सारी बात बताई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे खुशी से नाचने लगे। औरतों ने भगवान का धन्यवाद किया। बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए। गांव के मुखिया ने गनी को गले लगा लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी डर नहीं आया। काली पहाड़ी का किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी और गनी लोहार की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर कहते, साहस केवल ताकत में नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि इस्तेमाल करने में होता है। सीख, बुद्धि और साहस मिल जाएं तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। घमंड हमेशा इंसान को कमजोर बना देता है। डर पर जीत पाने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है। कठिन समय में घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए।